मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में नहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, नहीं कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टूडेंट हमेशा कोडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, कोडिंग टीचर पढ़ा देते हैं समझ में क्यों नहीं आता है। चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं टॉप 100 कोड्स में। हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर सब पढ़ा देते हैं, तब पर भी हमको कोडिंग समझ में क्यों नहीं आ जाता है। जब हम खुद फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमको सी सिखाया गया, सेकंड में सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन, मगर मेरे से भी कोडिंग सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी टॉपिक ये था, कोडिंग क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा था। टीचर सारे लैंग्वेज पढ़ा दिए, सॉल्व एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग लीड कोड पे एंटर करते हैं, मगर वहाँ पर बहुत टफ टफ क्वेश्चन होते हैं, जो इजी भी जो होते हैं वे भी सॉल्व नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है हम लोग का कोडिंग सॉल्व नहीं होने का, एक भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता है। इसी टॉपिक पे आज हम पूरा बात करने वाले हैं। जब हम कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, या जावा हो या सी प्लस प्लस हो, उसके बाद क्या है कि हमको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही जब आपका बेसिक फाउंडेशन जो है पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप कोई भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आज हम एग्जांपल के तौर पे सब समझने वाले हैं। देखिए कि पहले क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यहाँ पे बहुत सारे, ग्रेटर देन, लीप ईयर, प्राइम नंबर, सम ऑफ डिजिट नंबर, रिवर्स, पैलिड्रोम, फिबोनाची सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्किंग विथ नंबर्स के साथ जितने एचसीएफ, एलसीएम, जितने भी कोडिंग क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बहुत बेसिक से लेके बहुत बेसिक वे में समझाया गया है। बहुत बेसिक वे में यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज का कोडिंग कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाइथन पे आप क्लिक करिएगा, पाइथन में आप चले जाते हैं, आप कोई भी कोडिंग जो है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। देखिए यहाँ पे पूरा कोडिंग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग क्यों नहीं अच्छे से सीख पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं। पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने के बाद हमको प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 100 क्वेश्चन। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग कोडिंग में अच्छा क्यों नहीं कर पाते। सबसे बड़ी रीज़न तो मेरी ये भी थी कि मैं खुद भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता, फिर आज मैं बहुत अच्छा कोडिंग कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कोडिंग जब भी करते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस क्या है कि मैंने एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे भी बना के रखा हुआ हूँ 100 कोडिंग का। सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद लीड कोड में इंटर करिए। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हम लीड कोड में जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे से बन क्यों नहीं रहा है, मेरे को लॉजिक नहीं बन रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बेसिक क्वेश्चन जो है आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करने होंगे, उसके बाद आपकी लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने खुद प्लेलिस्ट जो है बना के रखा हुआ हूँ, आप जाके सारा एक-एक वीडियो जो है पहले देखिए, समझिए। क्योंकि जब तक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि कोडविटा हो, एनक्यूटी हो, या यहाँ तक कि गूगल का भी क्यों ना एग्ज़ाम हो, क्योंकि वे पूछता बहुत बेसिक से, उसका क्वेश्चन थोड़ा एडवांस में होता है, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बहुत बेसिक ही क्वेश्चन करना हुआ है, जैसे कि एचसीएफ कॉमन है, कॉमन फैक्टर, एलसीएम, ये सब बहुत ईज़ी वे में आपको समझनी होगी, सीखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जब तक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब आप कोई भी कोडिंग सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए और टॉप 100 कोड जो प्रैक्टिस करिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद आप लीड कोड में एंटर करिए, तब आपसे कोडिंग सॉल्व होगा, तब आपका लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं करते हैं, तब तक आप कोडिंग नहीं सीख सकते। कॉलेज में मैं खुद जो था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था, मगर आज जो है मैं खुद कोड बेसिक से जब फाउंडेशन क्लियर किया, तो मैं आज कोई भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि पहले जाके आप कोडिंग क्वेश्चन का जो ये शीट है, ये 100 क्वेश्चन का, पहले आप इसे ये सेट को कंप्लीट करिए, उसके बाद आप डीएसए में एंटर करिए, और तभी आपका कोई भी कोडिंग क्वेश्चन लीड कोड का हो, या कोई भी एनी क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पहले सॉल्व करिएगा। थैंक यू।